आज 9 PM स्पेशल कुछ खास है। इसे आप 9 PM स्पेशल का अमेरिका एडिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आज हम अगले 40 मिनट में भारत 24 के न्यूज हेडक्वार्टर से 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उसकी जानकारियों वाली एक पूरी चार्टशीट आपके सामने रखेंगे और इसे आप अमेरिका से जुड़े हुए हर सवालों की एक कुंजी, एक की भी मान सकते हैं, जो कि आपके हर एक भ्रम को 99.9% तक दूर कर दे। इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 4 शब्द ही ट्रेंड कर रहे हैं और ये 4 शब्द हैं ट्रंप, टैरिफ, वॉर और ज़ेलेंस्की। इन 4 शब्दों में 4 सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी छिपे हुए हैं। पहला सवाल यह है कि ट्रंप के आने से दुनिया किस तरीके से बदल रही है। दूसरा यह कि ट्रंप का टैरिफ वॉर क्या अब ट्रेड वॉर में बदल चुका है। तीसरा सवाल यह है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और चौथा यह कि अब ज़ेलेंस्की का अगला मूव क्या होगा। ऐसा नहीं है कि ये 4 सवाल सिर्फ भारत में ही पूछे जा रहे हैं, बल्कि सच तो यह है कि ये सवाल रूस, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, चीन, हंगरी, हर जगह यही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। भारतीय टाइम जोन के मुताबिक आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया और ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक, यानी कि अमेरिका का दौर लौट आया से की है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 43 दिन में जो काम किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाई हैं। ऐसे में सबसे पहले हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस 1 घंटा 44 मिनट के भाषण को 10 पॉइंट में समराइज करके आपको बता देते हैं, जहां पर पहला पॉइंट है कि जैसे को तैसा टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा, रेसिप्रोकल टैरिफ। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे यह टैरिफ देना होगा। दूसरा पॉइंट, यूक्रेन जंग। ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार है। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है। हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वो शांति के लिए तैयार है। तीसरा पॉइंटर रहा अप्रवासी मुद्दा। ट्रंप ने कहा कि पिछले 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे और हमारी सरकार ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा बॉर्डर और इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। चौथा, जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं और उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए। उनकी नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी। 5वां पॉइंट रहा गोल्ड कार्ड वीजा का। ट्रंप ने कहा कि हम गोल्ड कार्ड वीजा सिस्टम लाने जा रहे हैं। यह ग्रीन कार्ड की तरह है, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस है और इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी और कंपनियों को फायदा भी होगा। छठा पॉइंट रहा पनामा नहर और ग्रीनलैंड का। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे। इसके साथ ही हम किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड को खुद में शामिल कर लेंगे। हम यहां के लोगों की हिफाजत भी करेंगे। 7वीं बात उन्होंने एलॉन मस्क और इसके साथ डोजे को लेकर कही। उन्होंने कहा है कि एलॉन मस्क के डोजे विभाग ने पिछले फेडरल सरकार के कई घोटालों को एक्सपोज किया और मस्क को यह विभाग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा किया है। 8वीं बात रही फ्री स्पीच को लेकर। ट्रंप ने कहा कि हमने सरकारी सेंसरशिप पूरी तरीके से रोक दी है और अमेरिका में फ्री स्पीच वापस लेकर आए हैं। हमने ऐसे सरकारी तंत्र को खत्म कर दिया जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता है। 9th पॉइंटर रहा तेल और गैस को लेकर। अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लिक्विड गोल्ड यानी कि तेल और गैस है। हम अलास्का में बहुत बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन यानी कि नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाएंगे और इसमें कई देश अरबों रुपए निवेश करना चाहते हैं। और 10th पॉइंट रहा स्पेस प्रोग्राम को लेकर। ट्रंप ने कहा कि हम
विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में लेकर जाएंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे। हम दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। तो यहां पर हमारे देश के लिहाज से सबसे रिलेटिव मुद्दा है टैरिफ का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आने वाली 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जैसा टैक्स आपका वैसा टैक्स हमारा। अब इस एक पॉइंट को लेकर हमारे सामने 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या ये टैरिफ लगाकर अमेरिका हमारे साथ किसी तरीके की कोई ज्यादती करने जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिका के टैरिफ लगा देने से भारत का बाजार बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। यहां पर सबसे पहले सवाल का जवाब है ना, और दूसरे सवाल का जवाब है हां, यानी कि इस एक पॉइंट का 50-50 जवाब है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके कुछ प्रोस भी हैं और उसके कुछ कॉन्स भी हैं, और इसे पूरी तरीके से एनालाइज करने के लिए, इसके एक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर टैरिफ का मतलब क्या होता है। दरअसल टैरिफ दूसरे देश के साथ होने वाले व्यापार पर लगने वाला टैक्स है, और इसे आप इंपोर्ट ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क भी कह सकते हैं। और यहां पर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जब एक देश किसी दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी उसी अनुपात, उसी रेशो में उस देश के उत्पादों पर टैरिफ लगा देता है। और इसे बहुत आसान सी भाषा में जैसे को तैसा नीति भी कहा जा सकता है। अब यह काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए आपको साल 2018 के उन फिगर्स पर एक नजर डालनी चाहिए जब अमेरिका ने ठीक इसी तरीके से चीन पर अपने टैरिफ को बढ़ा दिया था। साल 2018 में अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ को 3.1% से बढ़ाकर 21% कर दिया था, यानी कि करीब 7 गुना अपने टैरिफ को बढ़ा दिया था। लेकिन ये वन साइडेड स्टोरी है, क्योंकि इसी टैरिफ को बढ़ाने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चीन ने भी तब अमेरिका के उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 8% से बढ़ाकर 21.8% कर दिया था। यानी कि चीन ने बदले में अमेरिका पर अमेरिका से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया था। यानी टैरिफ एक ऐसा कांटा है जो कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ झुक सकता है, और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो यह व्यापार संतुलन को असंतुलित करने वाला एक एक्शन है। अब ऐसे में अगर भारत और अमेरिका के ट्रेड रिश्तों को इस टैरिफ कांटे पर तौल कर देखेंगे तो ये किस तरफ झुकेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैरिफ एक्शन से पहले 3 महीनों में ही भारत के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है, और ऐसे में अमेरिका में निर्यात होने वाले भारत के सामानों की कीमत 8.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। फिलहाल एट द मोमेंट भारत अमेरिका को 7.63 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात करता है और 3.65 लाख करोड़ रुपए के सामान का आयात करता है। और इस आंकड़े को देखकर ऐसा लगता है कि व्यापार संतुलन अभी भी भारत के ही पक्ष में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जिस आइटम पे यहां पर जितना कस्टम ड्यूटी लगता है वही आइटम जब वहां जाएगा उस पे उतना लगाएंगे, या वो जो औसतन टैरिफ है, औसतन टैरिफ की हम बात करें तो करीब 15 और 17% के बीच में भारत टैरिफ लगाता है एवरेज, छोटे बड़े सारे सामान को मिला के, और अमेरिका जो है वो 5 और 7% के बीच में लगाता है, तो करीब 10% का फर्क है एवरेज टैरिफ में। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप एवरेज टैरिफ के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे या वो आइटम बाय आइटम चलेंगे? तो 2 अप्रैल को जब ये पॉलिसी सामने आएगी तो पॉलिसी की जो डिटेल्स हैं उसको देखकर ये अंदाजा लगेगा कि क्या वाकई में आइटम बाय आइटम चलेंगे, एवरेज चलेंगे, या कुछ कैटेगरी बना देंगे उसके हिसाब से चलेंगे। उस समय ये असल में असेसमेंट हो पाएगा कि इससे भारत को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है।